संगीता, संगीता प्लीज जल्दी आ जाओ। संगीता, संगीता प्लीज आ जाओ। संगीता, क्या हुआ मैडम? संगीता इधर आओ। यहाँ क्या? वो देखो वहाँ पर। कहाँ? क्या? वो देखो उस पेड़ के पास। क्या? तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है, वो देखो। कौन? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। संगीता उस पेड़ की तरफ ध्यान से देखो, वहाँ पर वो। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है मैडम। क्या? अरे उस पेड़ की तरफ ध्यान से देखो, वहाँ पर धनंजय है। हाँ? हाँ देखो देखो, देखे देखे तुम्हें? नहीं मैडम, मुझे कोई नहीं दिख रहा। संगीता गौर से देखो ना उस पेड़ के पास। वो नहीं है। मैडम, आपको वहम हो रहा है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। संगीता तुम वहाँ जाकर देखो प्लीज। नहीं मैडम, तुम वहाँ पेड़ के पास जाकर देखो तो सही। मैडम कोई नहीं है वहाँ पर, आपका वहम है। अरे संगीता वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो देखो वहाँ छिप कर देख रहे हैं। वहाँ नहीं से। मैडम। संगीता तुम प्लीज जाओ जाओ जल्दी से मैडम, मैं जाओ। आपको उस पेड़ बता के रही- पास जाकर देखो ना प्लीज। मैडम, क्या हुआ संगीता? मैडम मैंने हर तरफ देख लिया है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पर थे नहीं वो। मैडम, मैंने हर तरफ देख लिया है, वहाँ कोई भी नहीं है। संगीता मेरा विश्वास करो, मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा। वो वहीं पेड़ के पास थे, वो देखो। मैं सच बोल रही हूँ मैडम, संगीता। वहाँ सच में कोई नहीं है। अरे तुम क्या बोल रही हो? वो तो वहीं पर थे। तुमने ना बहुत देर कर दी संगीता। तुम वहाँ पर देर से पहुंची ना, इसलिए वो चले गए। उनसे पूछो वो घर पे क्यों नहीं आ रहे हैं। आप ये पुलिस को बता दीजिए। क्या बताऊं? यही कि आपको धनंजय साहब दिखे। बता दीजिए पुलिस को। क्या? हाँ मतलब वो ढूंढेंगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि धनंजय मिल जाएंगे? पर वहीं पर थे पेड़ के पास, मैंने देखा उन्हें। मैडम पानी लाऊं आपके लिए? नेहा, क्या बात है बेटा? तुम बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? मम्मा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्या? मतलब मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। अरे तुरंत नहीं करनी है मतलब? नेहा जो भी है खुल के बोलो। अरे मैं कह रही हूँ एंगेजमेंट कर लो, शादी की तो बात ही नहीं की मैंने। जो भी हो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रुकूं। क्यों? अरे नेहा, कल परसों तक तो शादी के लिए तैयार थी तुम, शादी के सपने सजा रही थी, और अब तुम्हें जल्दबाजी लग रही है। अब हम क्या करें नेहा? मंजूषा एक मिनट। अरे पहले वो क्या कहना चाह रही है वो सुन तो लो। अब और क्या होगा, इन आजकल के बच्चों को हर चीज खेल ही लगती है। मुझे तो लगता है उस अजय को यहाँ बुला लूं, दोनों से कहूं कि एक दूसरे के गले में माला डाल दें और ये बात ही खत्म कर दें। हर रोज कोई नई प्रॉब्लम होती है। मंजूषा देखो, तुम या मैं क्या सोचते हैं इससे ज्यादा फिलहाल नेहा को क्या लगता है ये जरूरी है। बताओ ना नेहा, तुम खुलकर नहीं बताओगी तो हमें कैसे पता चलेगा? कैसी जल्दबाजी, क्या कहना चाहती हो तुम? और ये सब अचानक क्यों लगने लगा है तुम्हें? देखो नेहा, क्या हुआ है साफ साफ बताओ। या अजय एंगेजमेंट के लिए मना कर रहा है?
वो तो कुछ भी नहीं कह रहा। अरे तो आखिर हुआ क्या है? मतलब एंगेजमेंट या शादी अभी नहीं करनी है या अजय से शादी ही नहीं करनी तुम्हें? आपको जो समझना है समझ लीजिए। हाँ? अरे ये क्या कह रही है? आई, ये लीजिए। आपके लिए मैंने खाना बनाया है और ये गर्म पानी। दाल थोड़ी पतली है लेकिन टेस्ट में अच्छी है, खा के देखिए। अरे पर इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? सिर्फ खिचड़ी बना लेते तो भी काफी था। आई, आपको अच्छे से खाना चाहिए, सिर्फ दवाइयाँ लेने से कोई फायदा नहीं होगा, खाना भी खाना चाहिए। चलिए खाइए या मैं खिलाऊं? नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। अजय चाचू, अजय चाचू। यस रॉकस्टार, इसे मेरी गोद में बैठना बहुत पसंद है। बोलो क्या हुआ? आप रात को चावल नहीं खाते ना? मैंने मम्मा से कहा पर वो मानती ही नहीं। हाँ, मैं चावल तो नहीं खाता, पर बात क्या है? अजय, अजय चलो चलो खाना खा लो। अरे ये क्या? अरे ये क्या? अरे अजय ये खाना? हाँ बना लिया, पर लेकिन क्यों? क्यों मतलब? मैंने आई के लिए बनाया। मतलब हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं अजय। और एक बात याद रखो कि रात का खाना हमारे घर से, बस। अरे लेकिन ऐसे कैसे? मेरा मतलब है एक आध व्यंजन ठीक है, लेकिन इतना पूरा चाची अब खाना? आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगी। हमें जो बात करनी थी हम दोनों ने आपस में कर ली है। आप चुपचाप खाना खाइए बस। हाँ खा खाइए। लीजिए। ए तू इधर आ। ए अजय खाइए, आपका पसंदीदा है। अरे जल्दी आओ ना। अजय बैठो ना। बढ़िया से। अरे बाप रे, कितना कुछ आराम से बनाया है। खाइए। वाह वाह, आ जाओ साथ में खाते हैं। पर इसकी क्या जरूरत थी? खाना बनाया तो है। अरे वो छोड़ो, पहले तुम खाना खाओ चलो। और मुझे? आओ मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। शाबाश। पता है, आज हमारी आई ने कमाल कर दिया। चुप करो तुम, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। डॉक्टर आई थी, मुझे डांट कर गई है। कह रही थी तबीयत इतनी खराब थी तो टेस्ट क्यों नहीं करवाए। अरे पर चाची आपको टेस्ट करवाने में क्या दिक्कत है? अरे करा लूंगी आराम से, लेकिन अभी इसकी सगाई हो जाए तो। आई, अभी ये बात मत कीजिए। क्यों नहीं? दिलीप, इससे कहो खुलकर बताए कि क्या हुआ है। हाँ अब आप पहले खाना खाइए गरम गरम। हाँ, लेकिन पहले तुम इससे बोलो कि क्या हुआ है, वो सब मुझे बताए। किस बारे में? अजय, तुम बात टाल रहे हो, ये मैं समझ रही हूँ। सुबह मैंने नेहा को फोन किया था, पर उसने उठाया नहीं। पर उसके बाद उसने मुझे वापस फोन किया भी नहीं। और तुम यहाँ बात घुमाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों अजय? तुम्हारे और नेहा के बीच कोई लड़ाई हुई है क्या? नेहा को कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? किस बारे में? छोड़िए ना। अरे तो तुमने उससे बात की कि नहीं? मैंने बात करने की कोशिश की पर वो सुन नहीं रही। बात नहीं सुन रही? ऐसे कैसे नहीं सुन रही है? मैं बात करती हूँ उससे। आई प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? अभी तुम दोनों की शादी तय हुई है, झगड़ा करोगे, बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? इसलिए कह रहा हूँ कि आप एंगेजमेंट की जल्दी मत कीजिए। मतलब उसकी गलतफहमी दूर होने का हम इंतजार करेंगे। पहले हम मिलेंगे, बात करेंगे। अगर उसे मेरी बात समझ नहीं आई तो फिर हम देखेंगे। अजय, साफ साफ बताओ क्या बात है? उसकी गलतफहमी दूर हुई तो हम कर लेंगे शादी, वरना नहीं। अजय, पर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाय नेहा। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक क्यों? बढ़िया क्यों नहीं?
मुझसे नाराज हो क्या तुम? आपसे गुस्सा होकर क्या फायदा? तो फिर अजय से गुस्सा होकर भी क्या फायदा? मतलब? आई मीन मिस्टर अजय ठाकुर से भी गुस्सा होकर क्या फायदा? देखो ये सब होता ही रहता है। इट्स ओके। होता ही रहता है। देखो नेहा, जो हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं। वो तो तुम्हें बताने की कोशिश भी कर रहे थे पर तुम तो चली गई। मैं अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। देखा, अब भी तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। ये तो कोई बात नहीं हुई नेहा। अच्छा वो छोड़ो, हम इस बारे में बात ही नहीं करते। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं? गिफ्ट? वो किस लिए? अरे अब तुम दोनों की एंगेजमेंट या शादी होगी तो उस मौके पे गिफ्ट देना पड़ेगा ना। मैं अभी कुछ नहीं करना चाहती। क्यों? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड, माई ओनली फ्रेंड। मैं नहीं जानती। क्या नहीं जानती? मतलब मैं अभी शादी करूंगी या नहीं मुझे नहीं पता। नेहा, अरे ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? देखिए, मैं फिलहाल इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। नेहा, ये तो बहुत शॉकिंग है। आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? मैंने कोई फैसला नहीं किया है, मैं बस सोच रही हूँ। देखो तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो। सुनो नेहा, मैं जानती हूँ तुमने जो देखा वो देखकर तुम्हें जरूर बुरा लगा होगा। मतलब किसी को भी बुरा लगता, कोई भी डिस्टर्ब होता। तो फिर क्या तुम ऐसा डिसीजन लोगी? देखो, अजय ठाकुर बहुत अच्छे इंसान हैं और तुम उनसे शादी करने के लिए मना कर रही हो। ऐसे कैसे सोच सकती हो? मिसेस सरदेसाई, फिलहाल मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। नेहा, क्या हम प्लीज बाद में बात करें? ओके ठीक है, बाद में बात करेंगे। स्लीप वेल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू। Cheers, Mr. Ajay. अच्छा आई, घर के पास जो लैब है ना, हम आज वहीं जाकर टेस्ट करवा लेंगे। सारे टेस्ट आज तो नहीं होंगे क्योंकि उसमें एक टेस्ट है 12 घंटों की फास्टिंग के बाद वाला, वो कल ही हो पाएगा। बाकी के टेस्ट तो आज करवा लेते हैं। टेस्ट होने के बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा और पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा। चलिए। हाँ, इस पेपर में रानी सरदेसाई और विक्की दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। करेक्ट है सर। जय हिंद सर। टोपी कहाँ है तुम्हारी शेलार? जय हिंद सर। अरे टोपी ना होगी तो पता कैसे चलेगा तुम्हारा सिर कहाँ है? हाँ, अरे सिर्फ तुम दोनों, बाकी लोग कहाँ है? सर बाकी के भी आ रहे हैं। कब? और तुम्हारे वो ठाकुर, अजय ठाकुर कहाँ है? वैसे तो बड़े शान से बैठे रहते हैं यहाँ पर। हाँ? क्या उनकी सुबह नहीं हुई अब तक? सर अब उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। जल्दी आते होंगे। ओह श्रावण कुमार, अच्छा एक काम करो, चाय मंगाओ तो। हाँ सर, मैंने चाय के लिए बोल दिया है। और अंदर आ जाना, बात करने तुम दोनों से। यस सर। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। जय बैठो। नहीं सर। अरे बैठो, अरे बैठो, जरा सुख दुख की बातें करते हैं। हाँ? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास वो जीप है ना? जीप? हाँ क्या सर? जीप जीप, अरे जीप नहीं, जीप जीप चलाने वाली। हाँ सर। अरे फिर वो लोगों का बयान लेने के लिए तुम वो लेके क्यों नहीं जाते? उनको यहाँ क्यों बुलाते हो परेशान करने? नहीं सर। अरे क्या नहीं सर? पर मैंने तो सुना है कि धनंजय सरदेसाई मर्डर केस में तुमने बहुत से लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उन्हें हैरेस किया है। अरे बड़े लोग हैं वो, सबको एक ही तराजू में तोलोगे तो कैसे चलेगा? सर जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता है तब तक हर इंसान हमारे लिए संदिग्ध ही होता है। संदिग्ध? गुनहगार नहीं। इसलिए उन्हें गुनहगार के जैसे ट्रीटमेंट मत दो। हाँ सर।
एक बात बताओ, अब तक क्या क्या सबूत इकट्ठा किया तुमने? सर भले ही धनंजय सरदेसाई की डेड बॉडी हाईवे के पास मिली है, पर उनकी मौत पॉइजनिंग की वजह से हुई है और उसके बाद बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है सर, और इसी से यह साबित होता है कि उनका खून किया गया है। और वो पटवर्धन का बेटा विक्की, सर उसका भी एक्सीडेंट हुआ ये जताने की कोशिश की गई और इसकी वजह से उसका भी खून हुआ होगा, हमें यही शक है सर। मतलब फिर से शक? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, उनकी डेथ होने के कितने दिन पहले उस विकी का एक्सीडेंट हुआ? मुझे लगता है कि लगभग 15 दिन पहले हुआ होगा। अच्छा, तो सर्कमस्टेंसेस क्या है? सर वो उस समय विकी और पटवर्धन जी में झगड़ा हुआ था। तो क्या सबूत है कि उसने आत्महत्या ना की हो? अपने बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ये पता चलने के बाद शायद उसने आत्महत्या की होगी। क्योंकि सर उसने मरने से पहले अजय सर के पास फोन किया था। क्या? हाँ सर, और उन्होंने फोन करके बताया था कि उन्हें डर लग रहा था। उन्हें ऐसा भी लगता था कि कोई उन पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? जिन लोगों की जाने गई, उनकी जान जाने से पहले उन्होंने अजय ठाकुर को फोन किया था और फिर उनके खून हुए। सर अजय सर तुरंत ही पटवर्धन सर के घर भी गए थे सर। अकेले ही? हाँ सर। कमाल है, इस तरीके से अगर तहकीकात करोगे तो जिंदगी भर तहकीकात ही करोगे। मुझे एक बात बताओ, सरदेसाई और पटवर्धन, इन दोनों का खून एक ही आदमी ने किया, इस कंक्लूजन पर आप लोग कैसे पहुंचे? सर दोनों के खून में एक जैसा जहर पाया गया था। दोनों के खून में एक ही तरह का जहर है, यही प्रूफ? और फिंगरप्रिंट्स? नहीं सर, फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। वाह, इतना सा प्रूफ लेके अगर तुम कोर्ट चले गए तो बहुत बदनामी होगी पुलिस डिपार्टमेंट की। तो तुम क्या कहना चाहते हो? दुनिया में इतने लोग पॉइजन खा के मरते या पॉइजन दे के मरते हैं, उनको एक ही इंसान ने मारा है? क्या बात कर रहे हो? हाँ? अरे क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? हाँ? इस तरीके से तहकीकात करते हैं? अच्छा मुझे ये बात बताओ, मैं कब आया यहाँ पर? हाँ? मैं यहाँ पर कब आया हूँ? सर 4 दिन पहले। है ना? 4 दिन में मैंने जो ढूंढ निकाला वो 4 महीने से तुम लोग ढूंढ नहीं पाए। चलो वो छोड़ो, क्या दोनों खून में एक ही तरह का जहर इस्तेमाल हुआ था? हाँ सर। कहाँ मिलता है ये जहर? कुछ पूछताछ की? अब चेहरे उतरे हुए, क्योंकि जवाब हमें मालूम ही नहीं है ना। बेसिकली ये जहर भारत में मिलता ही नहीं। ऐसा कौन इंसान है जिस इंसान को ये जहर कहाँ मिलता है? क्या उसका विदेश आना जाना है या वहाँ उसका किसी से कांटेक्ट है? इसकी छानबीन करना ज्यादा जरूरी है, समझे? अगर ये पता चले तो आगे हमारे लिए आसान होगा। क्या? अरे क्या सिर्फ सिर हिलाकर हाँ कह रहे हो? जाओ जाओ सोचो, यहाँ खड़ा रह के कुछ नहीं हो सकता। जाओ अपने अपनी जगह जाके सोचो। जय हिंद सर। जय हिंद। जाओ। अरे कौन ला रहे हैं इनको इधर? सर टेस्ट करवा लिए ना? हाँ करवा लिए, अभी अभी आई को लेकर गया था, घर भी ड्रॉप कर दिया। रिपोर्ट्स कब मिलेंगी सर? शाम तक मिल जाएंगी। ठीक है, बाद में जाकर मैं ले आऊंगा। वो हम देख लेंगे, वैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा सर से पूछकर। सर चाय और खाने के लिए भी मंगा लिया है। अरे वाह, थैंक यू शिला। सर आप ठीक तो है ना? आप थोड़े थके हुए दिख रहे हैं। अरे आई एम फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आज का प्लान? सर ने थोड़ी देर पहले हम दोनों को अंदर बुलाया था। सर उनका कहना है कि हमने जो धनंजय सरदेसाई के केस के लिए सबूत इकट्ठा किए हैं वो उनकी नजर में किसी काम के नहीं। मतलब? सर ये तो सर वैसे तो वो बहुत कुछ कहते हैं
सर उनका तो ये भी कहना है कि धनंजय सरदेसाई की मौत जिस पॉइजन की वजह से हुई है वो पॉइजन तो हमारे देश में कहीं मिलता ही नहीं। इसलिए हमें पहले उस पॉइजन बेचने वाले को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम धनंजय सरदेसाई के खूनी तक आसानी से पहुंच पाए। अच्छा, और हमारे लैब रिपोर्ट्स क्या कहते हैं? लैब की रिपोर्ट में पॉइजन किस कैटेगरी का था ये मेंशन किया हुआ है और सर ने भी वही पढ़कर हम सबको बताया है। ओके, इंटरेस्टिंग। मैंने कहा था ना, मोहिते सर को बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर सर उन्हें हमारा तरीका पसंद नहीं है ना। उनका तरीका अलग है मेहमाने, हम उन्हीं के तरीके से काम करेंगे। गुनहगार का पकड़ा जाना जरूरी है, किसी के लिए या हम लोग क्रेडिट पाने के लिए काम नहीं करते। ठीक है, आपकी बात सही है। अजय ठाकुर बोल रहा हूँ। नमस्कार। मोबाइल पर फोन करती तो मेरा नाम पढ़कर फोन नहीं उठाते, इसलिए लैंडलाइन पर फोन किया। एक मिनट। हेलो। हेलो, सहायक पुलिस उप निरीक्षक दिलीप मेमाने बोल रहा हूँ। मुझे मिस्टर अजय ठाकुर से बात करनी है। सर वो कह रही कि आपसे बात करनी है। सर थोड़े से बिजी हैं। 2 मिनट बात करने के लिए भी वक्त नहीं है उनके पास। सर किसी नए केस में बिजी है। अच्छा ये बात है, मुझे लगा वो एक वक्त में सिर्फ एक ही केस पर फोकस करते हैं। आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर के बाद फोन कीजिएगा। मेरी बात सुनिए मिस्टर। ये लो। नहीं चाहिए मुझे। कभी कभी कॉफी भी पी लेनी चाहिए, पी लो। कैसी बनी बताओ तो जरा। स्ट्रांग है ना, जैसे तुम्हें पसंद है। वो अजय ठाकुर मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा। अजय ठाकुर को भूल जाओ, वाघमारे का क्या करना है पहले वो सोचो। वो वाघमारे पगला गया है, कहता पूरी प्रॉपर्टी से 50% शेयर लेगा। रानी मुझे ये लगता है कि तुम्हें उसे हाँ बोल देना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना शरद? एक काम करो, पहले उसे बुला लो, कहना कि 50% तो नहीं लेकिन 25% ले ले। नहीं मानेगा वो, उसके मन में लालच आ गया है। रानी बात तो करके देखो। अरे पर क्यों? 350 करोड़ रुपए मांग रहा है वो। पागल हो गए हो तुम? एक बात याद रखो, मैं जितने पैसे उसे देने वाली थी उसके ऊपर एक ढेला भी नहीं देने वाली। रानी तुम समझ नहीं रही हो, वाघमारे को नाराज करना ठीक नहीं होगा। अरे पर 50%? रानी मैं जानता हूं कि 50% बहुत ज्यादा होता है, तुम जरा प्यार से बात करके देखो, वो पक्का मान जाएगा 25% पर। शरद मैं सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पहली बात, अगर हम वाघमारे को नाराज करते हैं तो हमारी कोई भी डील नहीं हो पाएगी, जिससे हमें बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसने हमारे आसपास अपने सारे लोगों को लगा रखा है। मोहिते भी उसी का आदमी है। और दूसरी बात यह है कि हमें यह सब करने के लिए फिर से एक नया आदमी ढूंढना पड़ेगा, और अब इस डील में किसी नए आदमी को शामिल करना बहुत ज्यादा डेंजरस है। वाघमारे ऐसा होने ही नहीं देगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? नेगोशिएट करो, उसे जाल में फंसाओ। ठीक है, एक प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई परेशान कर रहा है। उस पटवर्धन की वारिस पता नहीं कहां से आ टपकी है। उसका भी पता लगवाना ही पड़ेगा। मतलब तुमने अभी तक तिवारी को उस एड्रेस पे नहीं भेजा? नहीं भेजा। शरद तुम अब मुहूर्त ढूंढ रहे हो? इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? भेजता हूँ, आज के आज ही भेजता हूँ। और उस तिवारी से कहो कि वहां जाकर उस औरत से अच्छे से पूछताछ करें। हाँ, वरना हमेशा की तरह गड़बड़ कर देगा वो। बोल दूंगा। एक से बढ़कर एक निकम्मे हैं। वो वाघमारे कह लो, वो जाधव कह लो, ये तिवारी कह लो। पैसे तो दे देंगे हम, पर अक्ल का क्या करेंगे? हम अक्ल कहां से देंगे? उस जाधव से भी मैं इतने दिनों से कह रही थी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स पर मेरे साइन करवा लो, करवा लो।
अब नया बखेड़ा खड़ा हो गया ना? हाँ, पर पहले वो औरत कौन है ये तो पता करना पड़ेगा ना। हाँ, मुझे भी वही जानना है। वो औरत कौन है, कहाँ से आई है और पटवर्धन से उसका क्या रिश्ता है? कौन जाने कहाँ से अचानक टपक पड़ी। एक बार मेरे सामने आ जाने दो, फिर देखती हूँ उसे। May I come in, sir? Yes, come in. Oh, Jai Hind, sir. Jai Hind. Have a seat. It's okay, sir. Thank you. तो बोलो श्रावण कुमार, हो गए घर के सब काम? Yes, sir. बोलो क्या खास काम था? सर आई के टेस्ट करवाने थे। ओह, क्यों, क्या हुआ? उन्हें बुखार आ रहा था। अच्छा, यस सर। तो क्या आप टेंशन फ्री? तो फिर काम में मन लगेगा ना अब? अरे क्या कर रहे हो तुम? हाँ? धनंजय सरदेसाई के खून के मामले में जो जरूरी पॉइंट्स है उनको तुमने नजरअंदाज कर दिया। यू ओवरलुक देम। अरे क्या चल क्या रहा है? जब देखो जहर दिया, जहर दिया। कैसा जहर? चूहों का? और वो जहर खूनी तक कैसे पहुंचा उसकी तो कोई छानबीन ही नहीं की तुमने। अरे फिर इतने दिनों तक क्या किया तुमने? यूं ही किसी को संदिग्ध मान लिया, इंक्वायरी के लिए बुला लिया। ऐसे केस सॉल्व नहीं करते, उल्टा केस के बारे में चर्चा होने लगती है, समझे? यस सर। अब मुझे लगता है कि तुम्हें सब शुरू से सिखाना पड़ेगा। क ख ग घ या ABCD सिखाऊं? अरे ऐसे ही चलता रहा तो डिपार्टमेंट का नाम डुबो दोगे तुम। हाँ, अब एक काम बाकी रह गया। मेरे नाम से एक क्लासेस निकालता हूँ, मोहिते क्लासेस। हाँ? हेलो, मोहिते हियर। नमस्कार मोहिते सर। ये देखिए मैडम, मैं कोई अंतर्ज्ञानी नहीं हूँ जो आपका नाम पहचानूं। आपका नाम बताइए पहले। रानी सरदेसाई बोल रही हूँ। क्या? मैडम आप इतने सुबह सुबह कैसे याद आई हमारी? याद आने के लिए कोई फिक्स टाइम हो ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, ये बात भी सही है। फिलहाल तो मैं ऐसी हालत में हूँ कि या तो मुझे धनंजय की याद आती है या फिर पुलिस की। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, वो अजय ठाकुर हैं वहाँ पर? ए बाबा रुको। हाँ, यहीं पर खड़े। वो कुछ खास काम था क्या? हाँ, मुझे अर्जेंटली उनसे कुछ बात करनी थी। हाँ, अभी देता हूँ। हाँ, एक मिनट। उस मैडम का फोन है। हेलो। बचपन में लुका छुपी का खेल बहुत खेलते थे आप? क्या? तो फिर अब मुझसे ये खेल क्यों खेल रहे हैं? एक बार भी मुझसे फोन पे बात नहीं की आपने? मैं जरा बिजी था। ओह अच्छा, मतलब मैं अकेली ही टाइम पास करती हूँ। मिस्टर अजय ठाकुर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। बोलिए। मुझे एक दो बार धनंजय दिखाई दिए। क्या? हाँ, मैंने खुद उन्हें देखा है इंस्पेक्टर। मैडम, ये पॉसिबल नहीं है। उनकी डेड बॉडी हमने खुद देखी है और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी पड़ी है मेरी टेबल पे। हाँ, पर मैं भी सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर। मैडम, आपको कोई वहम हो रहा है। अगर ये वहम होता तो मेरे मोबाइल पे उनके कॉल्स और मैसेजेस नहीं आते इंस्पेक्टर। क्या? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि धनंजय जिंदा है। सो प्लीज आप कुछ कीजिए। मैं देखता हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन का। अरे मुझे बात करनी थी क्या? तो सर, रानी सरदेसाई कह रही थी कि उन्हें धनंजय सरदेसाई दिखाई दिए। क्या? रानी जी को उनके फोन से कॉल्स और मैसेजेस आए। अरे लेकिन वो मर गया ना? हाँ सर, हमने उनकी डेड बॉडी देखी थी, कलेक्ट भी की थी। हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है। तुमने ना? अच्छा, मैं समझ गया। अब तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। सर, ये भी तो हो सकता है कि रानी सरदेसाई हमें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हो। तो फिर मुझे डाइवर्ट मत करो। मैंने ऐसा सुना है उनकी और तुम्हारी कुछ खास दोस्ती है। नहीं सर। झूठ क्या बोल रहे हो तुम? कितनी बार उनके घर आना जाना हुआ है, मुझे मालूम है ना सब। बस काम के सिलसिले में। मैंने अब तय कर लिया, अब तो इस केस को सॉल्व कर ही दूंगा। सिर्फ आधा अधूरा काम करके कुछ फायदा नहीं। ठीक है सर, धनंजय सरदेसाई के कॉल रिकॉर्ड्स में चेक करता हूँ। तो इतने दिन उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला? सर, हमने कोशिश की पर। तो वो क्या हवा हवा हो गया?
अब मैं कोशिश करता हूँ। फिर तुम्हें पता चलेगा केस कैसे सॉल्व किया जाता है, समझे? श्योर सर। आपको ये केस सॉल्व करते हुए देखकर हम भी कुछ सीख पाएंगे। हमारे लिए गोल्डन चांस है। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। दरअसल शाम को मेरी आई के टेस्ट रिपोर्ट्स मिलेंगे, मैं कलेक्ट करने जा सकता हूँ? हाँ जरूर जरूर, मैं हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। सर अब यही होगा सर। मोहिते सर के केबिन से बाहर निकलने के बाद अब तो ऐसा ही होगा। ये बात नहीं है मेहमान है, मैं उस रानी सरदेसाई के बारे में सोच रहा था। फिर तो सही है, फिर तो यूं खामोश रहना भी बनता है। यह औरत किसी को भी घुटने पर ला सकती है। क्या हुआ है सर? शिला एक काम करो, धनंजय सरदेसाई का नंबर उसे दोबारा सर्विलेंस पे डालो। सरदेसाई का सिम कार्ड सर्विलांस पर? क्योंकि कुछ गड़बड़ है। मतलब? मैं जब मोहिते सर के साथ कैबिन में था तब रानी सरदेसाई का फोन आया, उसे मुझसे ही बात करनी थी। वो औरत तो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। और वो कह रही थी कि उसे धनंजय सरदेसाई के नंबर से कुछ कॉल्स और मैसेजेस आए। क्या? कब? पिछले कुछ दिनों में। पर ये कैसे हो सकता है सर? वही तो ढूंढने में माने। अब सर, पर हमें तो सरदेसाई की डेड बॉडी तक मिल चुकी है। हाँ। और वो तो ये भी कह रही थी कि उसे 2-3 बार धनंजय सरदेसाई दिखाई तक दिए। वो औरत कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई है? एक काम करो शिला, सर धनंजय सरदेसाई का नंबर सर्विलेंस पे डालो, जिससे हमें पता चलेगा कि कॉल्स और मैसेजेस वाकई आए थे या नहीं। और मेहमान सर, आई की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए होंगे, मैं लेकर आता हूँ। सर मैं चढ़ जाता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सर से परमिशन ले ली है। मैं चलता हूँ, तुम लोग काम पे फोकस करो। यस सर। हेलो। हाँ, नेहा की मम्मा बोल रही हूँ। 2 मिनट है तुम्हारे पास बात करने के लिए? हाँ बोलिए ना। अरे अजय, आखिर बात क्या है? क्या नेहा ने कुछ बताया आपको? नहीं, नेहा खुल के कुछ नहीं बता रही है, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। एटलीस्ट तुम कुछ बताओगे। वो नेहा को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाँ ठीक है, पर बात क्या है? हमें भी तो पता चले। देखा, अब तुम भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो। हमें बहुत टेंशन हो रही है अजय। ठीक है, मैं बात करता हूँ नेहा से। हाँ, पर कब? 1-2 दिन का टाइम दीजिए। देखो अजय, अब इस बात को ज्यादा मत खींचो। हाँ? अरे शादी करने वाले हो ना तुम, तो अब ये रूठना मनाना ठीक नहीं है। बच्चे तो नहीं हो तुम दोनों कि हर बात इस तरह समझानी पड़े। मैंने नेहा से बात करने की कोशिश की थी, पर ठीक है, तुम यहाँ आ जाओ और हमारे सामने ही उससे बात कर लो। एक बार हमारे सामने बात कर लोगे तो हमें भी पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। और अगर नेहा गलत है तो हम लोग उसे समझाएंगे ना बेटा। भले उसकी शादी हो रही हो, पर हमारे लिए तो वो बच्ची ही है। प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, हमें उसकी मदद तो करनी ही होगी। ओके, मैं आता हूँ। ठीक है अजय, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। अजय से बात कर रही थी? हाँ। किस लिए फोन किया था उसने? उसने नहीं, मैंने उसे कॉल किया था। आपने क्यों फोन किया था उसे? क्योंकि मुझे उससे बात करनी थी, इसलिए। क्या बात करनी थी? मैं उससे जानना चाहती थी कि तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है। पर मैंने आपसे कहा ना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो मेरे कॉल करने से क्या फर्क पड़ता है? पर आपने उससे मुझसे पूछे बिना क्यों फोन किया मम्मा? अरे
तुम कुछ नहीं बता रही हो इसलिए। पर आपको ये क्यों जानना है कि हमारे बीच क्या हुआ? नेहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और वो मेरा होने वाला दामाद। नेहा, हमें तुम्हारी फिक्र है बेटा। तुम नहीं जानती जब घर में जवान बेटी हो तब क्या टेंशन होती है। कल रात भर सो नहीं पाई मैं। तुमने खुद ही अपनी शादी तय कर ली और अब कह रही हो कि कोई प्रॉब्लम है। क्या मतलब है इसका? पर मम्मा, दुनिया में ऐसी बातें नहीं होती हैं क्या? देखो, मैं दुनिया की नहीं जानती पर मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा, मतलब आपने नहीं देखा इसीलिए मैं शादी कर लूं? अरे नेहा, शादी ना करने का फैसला क्यों कर रही हो ये तो बताओ। मम्मा प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। क्या शादी खेल लगता है तुम लोगों को? हाँ, मैं कह रही थी सोच लो, सोच समझ कर फैसला करो, तब तो मेरी बात नहीं मानी। अब शादी तय कर ली है जो हमें भी मंजूर है। अब दोनों के बीच सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं मान रही हो। मेरी कोई भी बात माननी ही नहीं है तुम्हें। मैं जो भी कहूँ उसके बिल्कुल उल्टा करना है। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मा, हालात ही ऐसे बन गए हैं कि मुझे दोबारा सोचना पड़ रहा है। हालात बने नहीं हैं, हालात पहले से ऐसे ही थे। देखो, किसी छोटी सी बात से इंसान बदलते नहीं हैं। तुम्हें जो लगता है कि अजय बदल चुका है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उसका नेचर ही है। हमें लगता है कि हम लोगों को जानने लगे हैं, पर ऐसा नहीं होता। वो नहीं बदलने वाला, बदलना तुम्हें होगा नेहा। अब इसे मान लो या छोड़ दो, पर ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, याद रखो। वो सब तो ठीक है, पर मैं उससे मिलना नहीं चाहती, ये आप उसे बता दीजिए। वो यहाँ आ रहा है, तुम खुद ही उससे जो कहना है कह दो। पर मैं उसका मुंह तक नहीं देखना चाहती। नेहा, ऐसी क्या बात है कि तुम उसका मुंह तक नहीं देखना चाहती? हाँ, नहीं देखना चाहती मैं। और उसे कह दीजिए कि वो यहाँ ना आए। अगर वो यहाँ आया तो मैं खुद को रूम में लॉक कर लूंगी। अरे नेहा, कैसी लड़की है ये? हे भगवान। अब छिपाकर कोई फायदा नहीं, हालात कुछ ठीक नहीं है। मतलब? आपकी माताजी के खून में ब्लड क्लॉट्स हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ एडवांस टेस्ट करनी होंगी। बाप रे, पर इसकी वजह तो बता पाना मुश्किल है, पर ये कोई अच्छे सिम्टम्स नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, उससे क्लॉट्स डिसॉल्व तो नहीं होंगे, पर इस दवाई से खून पतला होगा और इससे नई क्लॉट्स नहीं बनेंगी। पर डॉक्टर, अब क्या करना होगा? ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ, क्लॉट्स अगर जल्दी से नहीं निकाले गए तो ब्लड सर्कुलेशन पर असर हो सकता है। पर डॉक्टर, ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन से क्लॉट्स तो निकल जाएंगे, पर वो दोबारा ना बने इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। और हाँ, डेट फिक्स करके मुझे जल्दी से बता दो। ऑपरेशन की डेट मतलब कब करना होगा? मिस्टर अजय, उनकी जान बचाने का ये एक ही रास्ता है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लीजिए। ओके, पर डॉक्टर, इस सब में पैसे कितने खर्च होंगे अंदाजन? यही कोई 4 लाख रुपए। उनकी जान बचाने का ये एक ही रास्ता है, जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा लीजिए। मुझे 1-2 बार धनंजय दिखाई दिए। ध्यान से सुनो, इसमें जो पता लिखा है वहां पर जाओ। यहाँ कौन रहता है वो चेक करो। क्यों? सवाल मत पूछो, काम करो, जाओ। लेकिन वहां पुलिस रहेगी तो? पुलिस क्यों होगी वहां? हमें क्या पता, आजकल तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। पुलिस नहीं है वहां। ध्यान से जाओ, आज के आज ये काम हो जाना चाहिए। हमें डर लग रहा है शरद जी। डरता क्यों है? हम इस सब में नहीं पढ़ना चाहते, हमें ये सब नहीं करना है। पैसा मिलता है ना टाइम पे। पैसा चाहिए और काम नहीं करना है। हमको नहीं चाहिए पैसा, हमें ऐसा काम नहीं करना। हमें डर लग रहा है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हमसे गलती हुई जो हमने ऐसे काम में आपका साथ दिया। अब हमें ये सब नहीं करना है। तिवारी,
ज्यादा होशियारी मत दिखा तू। जितना बोला जाए उतना काम करो। नहीं मैं जबान लड़खड़ा गई ना? हाँ, नहीं आवाज बंद। मरना नहीं है ना तुझे? तो मैडम ने जो काम बोला है उसे अच्छे से करने का। बताए हुए पते पर चले जाओ। वो औरत कौन है देख लो, उसकी सारी कुंडली चाहिए मुझे। अगर काम नहीं किया तो मुझे निकल। हेलो। अजय, रिपोर्ट्स तो मिल गई ना? हाँ मिल गए, डॉक्टर से ही मिलकर आ रहा हूँ। क्या बोले डॉक्टर? अजय, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? है, डॉक्टर ने कहा कि आई के ब्लड में क्लॉट्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या? ये कैसे हुआ? आसान भाषा में कहूँ तो खून जरूरत से ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा है और ये क्लॉट्स बॉडी में कहीं भी फैल सकते हैं, इवन लंग्स में भी। बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। अरे बाप रे। अच्छा, मेमा ने मैंने आई को कुछ नहीं बताया तो तुम भी मत बताना। अरे नहीं अजय, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर तुम अभी तक घर नहीं पहुंचे हो क्या? नहीं, मैं नेहा के घर आया हूँ। नेहा की मम्मा ने मुझे बुलाया था, उन्हें कुछ बात करनी है। उन्हें भी आज ही बात करनी थी तुमसे। तुम्हारे लिए तो सिरदर्द बन गया है। और क्या कर सकते हैं, वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है। अजय, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो तुम। गुस्से और जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। नहीं लूंगा, डोंट वरी। ठीक है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।